Good morning, student. This video for class 9 subject math chapter number 2 polynomial. आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल को जानने से पहले सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जिसमें क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। उन्हीं का क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इट मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। ये क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5x² - 4, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो नंबर आया है 4 या 5, ये क्या है, कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और जो वर्ड आया है, जैसे यहाँ पे x आया है, x² जो आया है, ये x क्या है, वेरिएबल है। नंबर कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज ना हो, ठीक है। तो नंबर क्या है, 4 है, तो हर जगह उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। वेरिएबल मतलब वेरिएट होता रहा, बदलता रहा। तो x का वैल्यू क्या होगा, कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 100 आएगा, कभी 50 आएगा। तो ये क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे हम लोग पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल में जब क्या होता है, वेरिएबल्स पे पावर जो होता है वो कोई होल नंबर हो, नॉन निगेटिव इंटीजर या होल नंबर, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक पूरा नंबर प्लस पॉजिटिव वाले नंबर हो, 0 से लेके कहीं, इसको हम होल नंबर भी बोलते हैं। जब भी क्या होगा, वेरिएबल्स जो आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उस पर पावर यदि होल नंबर है या जिसको हम नॉन निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, अगर है तो सीधी सी बात है वो पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5x² - 4, वेरिएबल हमारा x है, पावर इस पर 2 है, एक्सपोनेंट इसका 2 है। 2 होने का मतलब क्या है कि ये कोई नॉन निगेटिव इंटीजर है, या जिसको होल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर है, इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब बाय द वे मान लो कि ऐसा नंबर लिखा रहा है, ऐसा नंबर लिखा रहा है कि मान लो एक इक्वेशन ऐसा है, (3x एक्सपोनेंट -3 + 2x). ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो यहाँ पे दो जगह वेरिएबल आया है, x और x। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे -3 है, और -3 क्या है, एक होल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, कोई ऐसा इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें जितने वेरिएबल्स हो, उस वेरिएबल्स पे का एक्सपोनेंट जो हो कोई होल नंबर हो, तो क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है डिग्री। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री क्या होता है, तो हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज़ नोन एज डिग्री। जैसे हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, उस पर सबसे ज़्यादा जो पावर होगा, उसी को हम बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह वेरिएबल है, x, y, फिर x है। इस वेरिएबल पे जो एक्सपोनेंट है या पावर है 2 है, इस पे 3 है, इस पे 5 है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर है वो क्या है, 5 है,
एक्सपोनेंट जो है 5 है, तो इसकी डिग्री हो गई 5। ठीक है, इसकी डिग्री हो गई 5। जब भी क्या होगा, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वही क्या होगा, इसका डिग्री होगा। जैसे इसमें आ रहे हैं, ऊपर एक हमने जो एग्जांपल लिया था 5x² - 4। ठीक है, इसमें वेरिएबल हमारा x है, इस पर पावर 2 है। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2। ठीक है, केवल नंबर लिखा रहेगा, मान लो 3x + 4। ठीक है, इसकी डिग्री यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात है, x पे कुछ नहीं है तो हम 1 तो पहले से मानते हैं, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, केवल नंबर लिखा रहा है, मान लो 4 लिखा है। अब कहा जाएगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जानना, 4 केवल नंबर लिखा रहा है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान देना, ये भी पॉलिनोमियल बोला जाएगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल है, कोई वेरिएबल है, इस पे पावर 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर पे यदि एक्सपोनेंट जो 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसकी डिग्री बोलते हैं 0। केवल नंबर दे रहेगा 6, 7, ये भी पॉलिनोमियल है, और डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ नाम दिए गए हैं। एक होगा लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर है। ठीक है, लीनियर मतलब डिग्री 1। क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, अब डिग्री के बाद आता है नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी इक्वेशन में जितने टर्म होते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बोले जाते हैं। जैसे बोल दें 3x² - 4x + 2 पॉलिनोमियल है, कितने टर्म्स हैं, तो 1, 2, 3। इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। 3x², दूसरा टर्म -4x, तीसरा टर्म +2। ठीक है, प्लस माइनस जहाँ से होता है वहाँ तक एक टर्म मानते हैं। यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ तक एक टर्म हो गया, इसके बीच एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, 3 टर्म इसमें हो गया। ठीक है, टर्म के हिसाब से भी क्या है, ये पॉलिनोमियल का क्या होता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। 2 हो बाइनोमियल। 3 हो ट्राइनोमियल। जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 हो मोनोमियल, 2 हो बाइनोमियल, 3 हो ट्राइनोमियल, ऐसे करके नाम देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2A। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट द डिग्री। कह रहा है इसमें सबसे पहले बताइए कोई पॉलिनोमियल, कौन कौन पॉलिनोमियल है, यदि पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बताइए। जैसे पहला लिखा है x पे 5 -2x⁴ + x + √3। तो जहाँ जहाँ x आया हुआ है ध्यान देना। ठीक है, जहाँ जहाँ वेरिएबल आया है सबसे पहले उसका पावर देखते हैं। तो क्या है, पहले x पे पावर 5, दूसरे x पे पावर 3, तीसरे x पे पावर 1 है। ठीक है,
तो क्लियर है कि जितने इसमें वेरिएबल हैं सब पे पावर क्या है, कोई होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और पॉलिनोमियल है तो बोला इसकी डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। जैसे सबसे ज़्यादा इसमें पावर कितना है 5, तो इसकी डिग्री 5 हो गई। पॉलिनोमियल है और डिग्री 5 हो गई। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल, हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन देखना। x पे पावर 100 माइनस 1 लिखा है। ठीक है, इसमें वेरिएबल एक जगह आया है और उस पर पावर 100 है यानी होल नंबर है। सीधी सी बात है, ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री इसकी 100 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, x पे पावर -2 2x पे पावर -1 प्लस 3, x पे पावर -2 2x पे पावर -1 और प्लस 3। वेरिएबल x आया है और इस पर एक्सपोनेंट क्या है, -2 है और -1 है, और -2 और -1 क्या है, कोई होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 केवल नंबर दिया है, 1 दिया है, -3/5 है, ये भी क्या है, ध्यान देना पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल में पावर यहाँ पे 0 है, इसलिए डिग्री 0 है। और क्वेश्चन नंबर 11 1/2x का स्क्वायर लिखा हुआ है। ध्यान देना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो x पे पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, x को जब हम ऊपर इंटरचेंज करेंगे तो x पे पावर -2 हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका पावर कोई होल नंबर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसके हिसाब से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। कांस्टेंट जिसमें सिर्फ नंबर आया हो, लीनियर जिसका डिग्री 1 हो, अभी समझाए हैं, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 हो, क्वाड्रेटिक यहाँ पे और नाम बोल दिया है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो। इसमें से देख के खुद से बता देना है। जैसे यहाँ पे -z पे पावर 3 लिखा है तो डिग्री इसकी 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, -13 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे बोला है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 3। इसमें कह रहा है कोएफिशिएंट बताइए x पे पावर 3 का। ठीक है, x पे पावर 3, ध्यान देना जब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो x प्लस 3x² माइनस 5x पावर 3 प्लस x पे पावर 4। तो कह रहा है x पे 3 का कोएफिशिएंट क्या होगा, x पे 3 का जो कोएफिशिएंट होगा, जो x पे 3 पे पहले जो नंबर आया है यानी -5 इसका आंसर हो जाएगा। कह देगा x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 3, x पे पावर 4 का तो 1। ठीक है, तो सबका कोएफिशिएंट बोल रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो क्या हो जाएगा -2/7। उसके नीचे आ रहे हैं द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जिसमें सिर्फ नंबर आया हो। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, -2/5 पाई। ठीक है, फिर ये कह रहा है इसके बाद वाले क्वेश्चन में गिव ए एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। बोला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। कह रहा है एक एग्जाम्पल लिखिए मोनोमियल का जिसकी डिग्री 5 हो। तो मोनोमियल मतलब क्या समझाए थे, मोनोमियल मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, और डिग्री 5 तो अपने मन से कुछ भी लिख देंगे। मान लो हमने लिख दिया मोनोमियल ऑफ डिग्री 5 दैट इज़ 3x पे पावर 5, कोई वेरिएबल लिख देंगे और पावर 5 लिख देंगे। ये क्या है, मोनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2A आप लोगों के लिए होमवर्क है, कापी पे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब हमको पॉलिनोमियल में पढ़ना है ज़ीरोज़ निकालना, इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग वो पढ़ेंगे। टिल देन
बाय, हैव ए नाइस डे।